बीपीएससी टीआरई को लेकर के लगातार उठ रहे विवाद को देखते हुए बीपीएससी के द्वारा लगातार पब्लिक नोटिस जारी की जा रही है। उसी के संबंध में एक नया नोटिस जारी किया गया है कट ऑफ से संबंधित। हालांकि कट ऑफ नंबर के बारे में आयोग ने पहले ही बता दिया था, उसके बाद भी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ये दावा कर रहे थे कि हमारा कट ऑफ के बराबर नंबर है, बावजूद इसके हमारा लिस्ट में नाम नहीं है। उस पर आयोग ने यह बताया था कि एक नंबर पर हजारों की संख्या में कैंडिडेट हो सकते हैं। अब मान लीजिए केवल 2 ही सीट बची है उस पर्टिकुलर नंबर पे, जैसे कि उन्होंने 67 नंबर कट ऑफ बताया है ओपन सीट के लिए अनरिजर्व का, ठीक है। तो उस पर 67 कट ऑफ बताया गया है और बहुत सारे अभ्यर्थी 67 नंबर पाकर भी अचयनित हैं। तो मान लीजिए कि 68 नंबर तक सबका चयन हो गया और लास्ट में केवल 500 सीट बची हुई है। उन 500 सीट को भरने के लिए कट ऑफ को एक नंबर नीचे किया गया, यानी 67 पर लाया गया। अब 67 पर कैंडिडेट जो नंबर पाने वाले हैं उनकी संख्या मान लीजिए 2000 है, तो चयन कितने का होगा? सिर्फ 500 का होगा, क्योंकि 500 ही सीट बची हुई है। तो 2000 में से 67 नंबर वाले 500 कैंडिडेट को कैसे चुना जाएगा, जबकि सबका नंबर बराबर है? तो आयोग ने अपने नोटिफिकेशन में यह मेंशन किया था कि हम एज के हिसाब से अभ्यर्थियों को वरीयता देंगे, यानी कि जिसका सबसे ज़्यादा एज होगा उसको पहले, उससे बाद वाले एज को उसके बाद, यानी कि अगर आपकी एज सबसे कम है तो आपको इसका नुकसान होगा, और अगर आपकी एज सबसे ज़्यादा है तो आपको इसका फ़ायदा होगा। जैसे देखिए, इन्होंने अभी हाल ही में आज ही के दिन एक नोटिस जारी किया है। जैसे देखिए, यूआर का जो कट ऑफ गया था वो 67 गया था, तो 67 पाने वाले हजारों की संख्या में कैंडिडेट होंगे, लेकिन 67 में उस अभ्यर्थी का अंतिम रूप से चयन हुआ है जिसका डेट ऑफ बर्थ 22/9/1986 है। अगर आपका 67 नंबर है, लेकिन अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1990 है, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1995 है, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1999 है, आपका चयन नहीं होगा। सिर्फ लास्ट जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1986 22 सितंबर वाले अभ्यर्थी का हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से फीमेल में देखिए, अगर 57 नंबर कैंडिडेट का है तो उस महिला का जो अंतिम डेट ऑफ बर्थ गया है वो 10/7/1990 गया है। यानी कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1995 है फीमेल में और आपने 57 नंबर पाया तो भी आपका चयन नहीं होगा, क्योंकि इस डेट ऑफ बर्थ से पहले का आपका डेट ऑफ बर्थ होगा तभी आपका चयन होगा। इसके बाद वाले डेट ऑफ बर्थ का अगर आपका सेम नंबर है तो भी आपका चयन नहीं होगा। तो ये सभी चीज़ों को लेकर के आयोग लगातार स्पष्टीकरण दे रहा है और काफ़ी हद तक अब चीज़ें अभ्यर्थियों के मन में भी जो शंकाएं थी कि सेम नंबर पा करके मेरा चयन क्यों नहीं हुआ, उसको लेकर के अब चीज़ें स्पष्ट हो रही होंगी। उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।